नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है, नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम रात हमें वेट करना पड़ता है। ये सुनना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया चाहता हूँ कि बुलंदी जिसकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, बुलंदी जिसकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारा गदाई पर उतर आए। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारा गदाई पर उतर आए। और मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। दोस्तों, आपकी तालियां कमजोर है, जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए मोहतरम आदम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी ज्यादा तादाद में आप सब इस खूबसूरत मुशायरा और कवि सम्मेलन को समाप्त फरमाने यहाँ पर आए। बिना किसी तमहीद के सीधे सीधे एक मतला एक शेर और आप सबसे जुड़ने की गुजारिश करता हूँ। मिसरा मतला यहाँ से मुलाहिजा फरमाए कि एक चेहरा गुमा में रहता है। क्या बात है, एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। क्या बात, एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। गाँवों का हुस्न देखिए साहिब, गाँवों का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकान में रहता है। गाँव का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकाम में रहता है। गाँव का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकाम में रहता है। इश्क की एक यही खराबी है, इश्क की एक यही खराबी है, इश्क की एक यही खराबी है, हर घड़ी इम्तिहान में रहता है। इश्क की एक यही खराबी है, हर घड़ी इम्तिहान में रहता है। एक मतलब एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि सबकी निगाह मुझ पे है, मेरी बहाव पर। क्या बात, सबकी निगाह मुझ पे है, मेरी बहाव पर। बैठा दिया गया हूँ मैं कागज की नाव पर। बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लग रहा है आप सबको तो एक बार तालियां बजा दें आप सब मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। सबकी निगाह मुझ पे है, मेरी बहाव पर। बैठा दिया गया हूं मैं कागज की नाव पर। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और, दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और। तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर। क्या बात, दुनिया की बात और है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, जोरदार तालियां हो, अच्छी शायरी हो रही है। क्या भाई, गजल का रंग चढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। ये चार मिसरे फिर से पढ़ना। बहुत शुक्रिया। सबकी निगाह मुझ पे है, मेरी बहाव पर। क्या बात है, बैठा दिया गया हूं मैं कागज की नाव पर। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और। तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर। एक मतलब एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि ऐसा लम्हा उधार दे कोई। क्या बात है, ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई। ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। ये जो सरदार बन के बैठा है,
ये जो सरदार बन के बैठा है, इसकी पगड़ी उतार दे कोई। ये जो सरदार बन के बैठा है, इसकी पगड़ी उतार दे कोई। एक मतलब 2-3 शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि शाम होते ही ठिकाने पे भी आ सकता है। शाम होते ही ठिकाने पे भी दिल परिंदा है, निशाने पे भी आ सकता है। शाम होते ही ठिकाने पे भी आ सकता है। दिल परिंदा है, निशाने पे भी आ सकता है। जिसको दिन रात मनाने में लगी है दुनिया, जिसको दिन रात मनाने में लगी है दुनिया, वो मेरे एक बुलाने पे भी आ सकता है। जिसको लगी है दुनिया, वो मेरे एक बुलाने पे भी आ सकता है। और ये बतौरे खास शेर मुझे यहाँ मधुबनी के बारे में बताया गया दिन भर, बहुत प्यारा आप सुनते हो, जिसका सबूत आपने अभी दिया। जिंदाबाद। कि शाम होते ही ठिकाने पे भी आ सकता है। क्या बात है। दिल परिंदा है, निशाने पे भी आ सकता है। जिसको दिन रात मनाने में लगी है दुनिया, वो मेरे एक बुलाने पे भी आ सकता है। दुख तो ये है कि मैं जिस दुख में गिरफ्तार हुआ। क्या बात है। दुख तो ये है कि मैं जिस दुख में गिरफ्तार हुआ, वो ही दुख कल को जमाने पे भी आ सकता है। दुख तो ये अच्छी दुख में गिरफ्तार हुआ, वो ही दुख कल को जमाने पे भी आ सकता है। और अब अगर और यूं ही चलता रहा ये रिश्ता, अब अगर और यूं ही चलता रहा ये रिश्ता, जीने मरने के दहाने पे भी आ सकता है। अब अगर और यूं ही चलता रहा ये रिश्ता, जीने मरने के दहाने पे भी आ सकता है। अभी आपने देखा कि मैं जैसे ही आया और सीधे आपके सामने आया, एक मतलब मुझे याद आया। आप सबको देखकर, आप सब मोहब्बत करने वाले बैठे हैं यहाँ से। एक मतलब आप ही के लिए पढ़ रहा हूँ, मधुबनी आपके लिए, कि देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है। देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है। आंख का पेट तो ख्वाबों से ही भर जाता है। क्या बात है। देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है। आंख का पेट तो ख्वाबों से ही भर जाता है। सुबह तो मैं ही निकलता हूँ बदन से अपने, सुबह तो मैं ही निकलता हूँ बदन से अपने। शाम के वक्त कोई और ही घर जाता है। क्या बात है। निकलता हूँ बदन से अपने। जी भाई बैठ जाए। नहीं बैठिए भाई जी। दरअसल बात यह है कि वो सब ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, खासतौर पे जो यहाँ पे नौजवान आए, आप ही के लिए हैं कि नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है। मैं बड़े सीनियर्स बैठे हैं, शंभुदा बैठे हैं, मुझे कुछ अच्छे शेर सुनाने थे, लेकिन 4 मिसरे अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप बीच में आ गए। नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है, नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम रात हमें वेट करना पड़ता है। ये सुनना चाहता है। बहुत शुक्रिया। एक बार मिलके बजा दे। क्या खूबसूरत माहौल बना है भाई। नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम रात हमें वेट करना पड़ता है। एक मतलब 2-3 शेर ये भी देखें कि जब जुदा होने का मंजर आ गया था, जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। बहुत शुक्रिया। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। आईने में खुद को, बहुत शुक्रिया। कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। और नौजवान लोग बैठे हैं, तमाम शिरकत करेंगे। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था।
ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। पहली दफा अच्छा लगा था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। और एक खास शेर, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था, इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर। अच्छा है, इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, मुझसे एक किरदार बाहर आ गया था। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, मुझसे एक किरदार बाहर आ गया था। एक मतलब एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए। अता करिए नवाज़। बिल्कुल सर। भाई आप लोग अफरा तफरी ना करें प्लीज, धक्का धुक्की का माहौल ना करें। बहुत प्यारा सुन रहे हैं, कोई शेर अच्छी शायरी हो रही है जी। अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो एक मरतबा जोरदार तालियां बजाकर आदर्श दुबे साहब को इजाजत दें। दरअसल बात यह है कि आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आप लोग बहुत प्यारा सुन रहे हैं। कई बार ये होता है कि जिनको व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी हुई तो वही सबसे ज्यादा व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। बहरहाल एक मतलब 2-3 शेर जो मैं पढ़ रहा था कि जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था, ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, जायका मेरे लबों पर आ गया था, और इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, अच्छा दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। क्या बात है, वाह। एक मतलब 2-3 शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि उम्मीद का चिराग जलाकर चला गया। जी लगा के आप लोग सुन लें तो मैं 2-3 शेर सुनाना चाह रहा हूँ, फिर सहमत है तमाम बड़े लोगों को सुनना है। उम्मीद का चिराग जलाकर चला गया, क्या बात है। एक शख्स मेरे ख्वाब में आकर चला गया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या सुन रहे? उम्मीद का चिराग जलाकर चला गया, एक शख्स मेरे ख्वाब में आकर चला गया, दीवार की तरह मैं तेरे रास्ते में था, दीवार की तरह मैं तेरे रास्ते में था, और रेत की तरह तू गिराकर चला गया। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां हो गई। दीवार की तरह मैं तेरे रास्ते में था, और रेत की तरह तू गिराकर चला गया। जिंदाबाद। दीवार की तरह मैं तेरे रास्ते में था, और रेत की तरह तू गिराकर चला गया। आया था कौन ख्वाब में चिंगारियां लिए, अच्छा आया था कौन ख्वाब में चिंगारियां लिए, नींदों में मेरी आग लगाकर चला गया। आया था कौन ख्वाब में चिंगारियां लिए, नींदों में मेरी आग लगाकर चला गया। और एक ये शेर, आया था कौन ख्वाब में चिंगारियां लिए, नींदों में मेरी आग लगाकर चला गया। यूं ही नहीं हुआ हूँ मैं पत्थर मेरे अजीज, अच्छा यूं ही नहीं हुआ हूँ मैं पत्थर मेरे अजीज, आईना कोई मुझको दिखाकर चला गया। क्या बात है, वाह। यूं ही नहीं, आईना कोई मुझको दिखाकर चला गया, तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए। ये मोहतरम अनवर कमाल साहब का हुक्म था ये गजल पढ़ने के लिए, उन्हीं के नाम ये जश्न और ये गजल। तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए। तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए। सितम तो ये है कि तेशा नहीं मिला हमको, तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए। सितम तो ये है कि तेशा नहीं मिला हमको, पहाड़ काट के रास्ता निकालने के लिए। सितम तो ये है कि तेशा नहीं मिला हमको, पहाड़ काट के रास्ता निकालने के लिए। और ये हालात हाजरा जो शेर में पढ़ रहा हूँ, दौरे हाजिर की सच्चाई कि तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए। सितम तो ये है कि तेशा नहीं मिला हमको, पहाड़ काट के रास्ता निकालने के लिए।
न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है। अच्छा है। न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है, उस एक शख्स की कीमत उछालने के, क्या बात है, वाह वाह वाह। कितनों की कीमत गिराई जाती है, उस एक शख्स की कीमत उछालने के लिए। और ये तमाम स्टेज और ये शेर उस एक शख्स की कीमत उछालने के लिए हमें से लोगों को लाया गया है दुनिया में, कुएं में कूद के सिक्का निकालने के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें से लोगों को लाया कुएं में कूद के सिक्का निकालने के लिए। एक गजल के चंद अशार और रहमतें तमाम अता करिए नवाज़िश, मतलब मुलाहिज़ा फरमाए अता करें। कि कोई समझता है, कोई समझता है, सारे कहाँ समझते हैं। क्या बात। गजल सुनना चाह रहे हैं, गजल सुना के जाता हूँ। कोई समझता है, सारे कहाँ समझते हैं, तमाम लोग इशारे कहाँ समझते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई सारे कहाँ समझते हैं, तमाम लोग इशारे कहाँ समझते हैं। और किसी के इश्क में बहती नदी की मजबूरी। मिसरा मुलाहिज़ा फरमाए, क्या मिसरा कोई समझता है, सारे कहाँ समझते हैं, तमाम लोग इशारे कहाँ समझते हैं। किसी के इश्क में बहती नदी की मजबूरी, शदीद प्यास के मारे कहाँ समझते। किसी के इश्क में बहती नदी की मजबूरी, शदीद प्यास के मारे कहाँ समझते हैं। बस इतना सोच के कश्ती में भर लिया पानी, बस इतना सोच के कश्ती में भर लिया पानी, नदी का दर्द किनारे कहाँ समझते। क्या बात है, क्या बात है, बस इतना सोच के कश्ती में भर लिया पानी, नदी का दर्द किनारे कहाँ समझते हैं। और न जाने कौन सा लम्हा ज़मीं पे ले आए, न जाने कौन सा लम्हा ज़मीं पे ले आए, फलक पे झूमते तारे कहाँ समझते। न जाने जिंदाबाद ज़मीं पे ले आए, बहुत अच्छे। फलक पे झूमते तारे कहाँ समझते हैं। और हमें से लोगों से पूछो मकाम की कीमत, हमें से लोगों से पूछो मकाम की कीमत, जिन्हें मिले हो सहारे कहाँ समझते हैं। क्या बात है, वाह वाह। की कीमत, जिन्हें मिले हो सहारे कहाँ समझते हैं। उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था। अच्छा। उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, पता चला है वो मेरे खातिर मेरे ही दिल में भटक रहा था। उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, पता चला है वो मेरे खातिर मेरे ही दिल में भटक रहा था। कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज, कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज। अंधेरे कमरे के एक कोने में बन के जुगनू चमक रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब भाई। अगर अच्छी और